जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी भी आपने पिछली वीडियो में बताया था कि शिव जी के गण और दूत में क्या अंतर है। आज आप शिव पुराण के बारे में बताएं हमारे भक्तों को कुछ। जी देखिए, पिछली वीडियो में हमने बताया था यम के दूत और शिव के गण में क्या अंतर है। अब महाशिव पुराण सबसे उत्तम पुराणों में गिना जाता है और इसके पढ़ने मात्र से और इसके सुनने मात्र से, अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे ना, इस वीडियो को सुनने मात्र से भी गुना फल प्राप्त होने वाले हैं। अगर इस वीडियो के अंदर आप हर हर महादेव लिखेंगे तो और भी ज़्यादा फल प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसके सुनने मात्र से ही आपके सारे के सारे बुरे कर्म अच्छे कर्म में बदल जाते हैं। शिव पुराण एक ऐसा महत्तम पुराण है, ऐसा उत्तम पुराण है। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण दुराचारी पर स्त्री गमन करने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला, झूठ बोलने वाला, मतलब इस प्रकार से वो एक ब्राह्मण होकर के धर्म भ्रष्ट करने वाला, धर्म के रास्ते से हटने वाला व्यक्ति, जिसकी सुंदर पत्नी, जिसका नाम था चंचुला था जिसका नाम, और इस प्रकार से सुंदर पत्नी के होते हुए भी वो वैश्यावृत्ति करता था और वो अपनी पत्नी के साथ रहता ही नहीं था। कई वर्ष बीत जाते थे, वो अपनी पत्नी से अलग रहता था, वैश्याओं के साथ रहता था और उनके साथ घर बसाता था, धोखा देता था अपनी पत्नी को। इस प्रकार से वो पथ भ्रष्ट होकर के, धर्म भ्रष्ट होकर के अपने जीवन को यापन कर रहा था। इसे ही आनंद समझ रहा था। ना वो किसी प्रकार का कोई पूजा करता था, ना वो पाठ करता था, वो केवल सिर्फ यही काम वासना में लिप्त था। और इस प्रकार से समय आने पर उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद वो उसको यम के दूत आए और यम के दूत उसे ले गए नरक में। और नरक में कई वर्षों तक पीड़ा झेलने के बाद, कई वर्षों की पीड़ा झेलने के बाद वो पहुंचा कहाँ पे? वो पहुंचा फिर पिशाच योनि में पहुंचा। यानी कि अब देखिए, एक ब्राह्मण अपने अगर पथ से भ्रष्ट हो जाता है, अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, तो वो नरक भोगते हुए भी फिर पिशाच योनि में जाता है। और उधर उसकी पत्नी कई वर्षों तक जब अपने पति से वो प्यार नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं काम वासना से पीड़ित होकर के उसने भी दुराचारी का रास्ता अपना लिया। एक दिन एक ब्राह्मण शिव जी की कथा, महाशिव पुराण की कथा सुना रहे थे और वो ब्राह्मण स्त्री वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर पहुँच करके उसने कथा सुनी। और कथा सुनने में जिस वक्त पर ब्राह्मण कथा सुना रहे थे, उस वक्त पर उन्होंने एक बात बोली कि जब भी कोई स्त्री पर पुरुष को गमन करती है और व्यभिचारी होती है, तो उसके साथ नरक में, उसकी योनि में दूत जो हैं, योनि में गर्म तपते हुए लोहे के साथ परिधि डालते हैं। तो इस प्रकार से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से जब वो ब्राह्मण कथा वास्ते वक्त जब ये बात बता रहे थे, जिससे चंचुला नाम की ब्राह्मणी वो डर गई और डर के मारे उसने एक बात कही कि एकांत में पहुंची और उसने अपनी सारी व्यथा बताई कि किस कारण से वो व्यभिचारिणी बनी, किस कारण से उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। सबसे पहला पॉइंट था कि उसने अपने मन के अंदर ये माना कि आत्मग्लानि महसूस हुई, कि उसने ये देखा कि मेरे से जो काम हुआ वो गलत हो गया। उसने अपने आप को सही राह में डाला और सही राह में डाल करके उस ब्राह्मण ने उसको कहा कि मैं तुम्हें शिव जी की कथा सुनाऊंगा। हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर शिव की कृपा है, शिव का आशीर्वाद है और शिव के आशीर्वाद से मैं तुम्हें महाशिव पुराण की कथा सुनाऊंगा। और महाशिव पुराण की कथा सुनने के बाद तुम्हारे ऊपर शिव की कृपा होगी और शिव के गण ही आएंगे। शिव के गणों का नाम क्या था? मैंने पहली वीडियो में बताया, पार्षद गण शिव के गण होते हैं। और जब आप शिव की कथा सुनेंगे, तो आप जब इस देह से त्याग करेंगे तो आपको शिव के गण लेने आएंगे। इस प्रकार से शिव की कथा सुन करके उस स्त्री के मन में शिव के प्रति सद्गुण पैदा हुए, मन उसका शिव में रम गया और शिव की भक्ति में रम गया। और सावन के महीने में उसने शिव की साधना करी, शिव के मंत्र उच्चारण किए, शिव को पूजने लगी, हर हर महादेव कहने लगी। समय आने पर उसने अपने जीवन को
जब उसका समय आया, समय के अनुसार जब उसकी अंतिम यात्रा आई तो यम के दूत भी आए, लेकिन वो शिव की भगत थी तो पार्षद गण आए। यम के दूत को वापस खाली हाथ जाना पड़ा। पार्षद गण आए। पार्षद गण उसे देवलोक में कैलाश पर्वत पर शिवपुरी में लेकर के गए और वहाँ पर ले जा कर के उसका मन पूरा शांत हो। उसने जो देखा चमत्कार हुआ, वहाँ उन्हें गणेश जी देखे, नंदी महाराज देखे, वासुकी देखे, वहाँ पर उसने शिव का परिवार देखा, शिव के गण देखे, अनगिनत भगत देखे। और ये सारे भक्त देखने के बाद उसका मन गदगद हुआ। जिस प्रकार से वो शिव की पत्नी की सखी बनने के साथ साथ शिव की भगतनी बन गई, तो एक दिन माता पार्वती से उन्होंने पूछा कि हे माँ, मेरे पति का क्या हुआ, मैं जानना चाहती हूँ। तब उन्होंने हे पुत्री, तुम्हारा जो पति है इस वक्त विंध्य पर्वत पे है और वो भयंकर पिशाच है। ब्राह्मण अगर पिशाच योनि में हो तो उसे काबू नहीं किया जा सकता। उसे वैसे अगर कुछ शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोग उसे ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं। वो भयंकर पिशाच है और वहाँ पर जाने के बाद वो सुनता नहीं है किसी की, वो अपनी योनि को भुगत रहा है। तो माँ, अब देखिए यहाँ पर उस पत्नी का देखिए अपने पति के प्रति कैसा, किस प्रकार का व्यवहार था। हाथ जोड़ करके माँ से बोली कि हे माँ, वो जैसा भी था, आखिर था तो मेरा पति और मैंने उससे जन्म से फेरे लिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप उसकी मुक्ति का उपाय बताएं। किस प्रकार से माता ने संचुला को मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि माँ शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से ही उसको मुक्त हो जाएगा। पिशाच अगर आपके घर के अंदर, मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, अगर आपके घर के अंदर कहीं किसी ने अगर आपको बताया कि आपको पिशाच है, पिशाच योनि में है, तो उसे सबसे पहले बांधा जाता है। बांध करके, जैसे यहाँ पर आप महाशिव पुराण के अंदर देखेंगे, उसको पासों से बांधा गया। इसी प्रकार से मेहंदीपुर में जाते हैं तो वहाँ धागों से बांधा जाता है। धागे एक पास होते हैं, वो पवित्र पास होते हैं। जब वो बंध जाता है, बंधने के बाद फिर वहाँ पर महाशिव पुराण की कथा सुनाई जाती है। और जब महाशिव पुराण की कथा सुनाएगी तो वो भयंकर पिशाच बैठने को तैयार नहीं था। और वो भयंकर पिशाच ने जैसे जैसे कथा सुनी वैसे वैसे उसकी बुद्धि शुद्ध, उसका मन शुद्ध होता गया, उसकी बुद्धि से मलिनता हटती गई और वो एक किस्म से फिर देव योनि में आ गया और फिर वो एक शिव का भगत बना और अच्छा भगत बना। अब इस कथा का मतलब क्या था? इस कथा का मतलब एक ही था कि आपको ये देखना है कि शिवजी भगवान कितने भोले हैं। शिवजी भगवान की कथा मात्र से ही, महाशिव पुराण की कथा पढ़ने मात्र से और इस कथा को सुनने मात्र से, जिस व्यक्ति ने ये वीडियो यहाँ तक सुनी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सावन के महीने में उसे कई हजार गुना फल मिलेंगे। और देखिए, इस कथा का मकसद एक और भी है कि ये कथा जो ये बात बताती है कि शिव जी की कथा सुनने मात्र से भी, बोलने पढ़ने से नहीं, शिव जी की कथा सुनने मात्र से ही सारे भयंकर से भयंकर व्यभिचारिणी, दुराचारणी, किसी प्रकार के किए गए नरकगामी कष्ट भी सब दूर हो जाते हैं केवल कथा मात्र से। अगर वो कथा अगर हम सावन के महीने में सुन लें तो एक सावन के महीने में कई हजारों गुना फल देती है। और आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। हर शिव भगत को, हनुमान भगत को लिखना चाहिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।